एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 106, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 106 में जनता लिमिटेड एक कंपनी जिसने 5 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर 4 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। मतलब जिसको भी ये शेयर खरीदना है उसको 14 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी को 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए, ओवर सब्सक्राइब हुआ। अब ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी कितने शेयर से लॉट कर सकती है? जितने शेयर इशू किया 5 लाख। तो कंपनी ने क्या किया, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की। जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको उतने ना शेयर्स दे करके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए। प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है। कुछ शेयर्स पर कंपनी को पैसा नहीं मिला, उन शेयर्स को कैंसिल करके दोबारा से रीइश्यू किया। आपको यही जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहली एंट्री होगी कि हमारे पास कितना एप्लीकेशन का पैसा जमा हुआ। हमारे बैंक में 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 6 रुपीज के हिसाब से 45 लाख रुपीज डिपॉजिट हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 45 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45 लाख रुपीज। क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा? नहीं, ये आपका एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा इंक्लूडेड है इसमें। हम जितने शेयर से लॉट कर सकते हैं उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एडजस्टमेंट करनी होगी। क्या, किस तरह से? देखे, कंपनी कह रही है कि मैंने कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किए, जितनी भी एप्लीकेशन है सबको अलॉटमेंट की है प्रोरेटा बेस पर। तो 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 5 लाख शेयर्स अलॉट किए। तो 2,50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, जिसका अमाउंट एप्लीकेशन का 15 लाख रुपीस हम रिफंड नहीं कर रहे, अपने पास एज एडवांस रखेंगे ताकि हम अलॉटमेंट में उसको आगे एडजस्ट कर सकें। चेक कर लो, अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा लेना है? 6 रुपीज। 5 लाख शेयर्स पर 6 रुपीज के हिसाब से बनेगा 30 लाख रुपीज। तो पूरे के पूरे एडवांस को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो हमें इससे रिफंड करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो 45 लाख से। इसके बाद जो फेस वैल्यू का पैसा है, आप जो शेयर से अलॉट कर रहे हो उसका फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 20 लाख। प्रीमियम का पैसा, कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम 2 रुपीज भी डिमांड किए हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10 लाख से। अब जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है जो आप आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो, वो डायरेक्टली आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 15 लाख से। एप्लीकेशन की कहानी पूरी हो गई। अब कंपनी क्या करेगी? नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट की तैयारी। तो अलॉटमेंट पर अब हमें कितना पैसा लेना है, ड्यू की एंट्री बनाओगे ताकि कंपनी ट्रैक रख सके कि मुझे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा मुझे मिला। तो 6 रुपीज के हिसाब से 5 लाख शेयर्स पर 30 लाख रुपीज हमें लेने हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो 30 लाख। कंपनी मान के चलती है पूरा पैसा मिल जाएगा, तो फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में क्रेडिट करो 20 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम का पैसा क्रेडिट करो 10 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को अलॉटमेंट पर 30 लाख रुपीस मिलने चाहिए। ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर हमारे पास 15 लाख रुपीस आ चुके हैं। बाकी के 15 लाख रुपीस और हमारे बैंक में जमा होने चाहिए। कंपनी को मोहन जो एक शेयर होल्डर है, जिसे 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मोहन जो 1,000 शेयर्स जिसको अलॉट किए, क्या वो इतने ही शेयर्स खरीदना चाहता था? इतने ही शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था? नहीं।
जब हम प्रोरेटा की बात करते हैं, प्रोरेटा का मतलब है जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स ना दे करके कम शेयर्स अलॉट किए गए। तो अगर मोहन को 1000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, डेफिनेटली उसने कुछ ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, और उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास अभी भी डिपॉजिट है। वो एडवांस जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा कितना है, और बाकी का कितना अमाउंट और है जो हमें मोहन से लेना है जो उसने नहीं दिया, फाइंड करो। कैसे करोगे? हमें अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है? एप्लीकेशन के नीचे। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1,000, 1,500 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया, और उसी हिसाब से बैंक में पैसा जमा किया, 6 रुपीज के हिसाब से 9,000। कंपनी ने उसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए जिसका एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 6,000। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंपनी के पास है वो 3,000, जो कि आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाली है। अब कंपनी ने अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों डिमांड किए। तो सबसे पहले हम इस एडवांस को फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट करेंगे। तो 1,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 4,000 रुपीज हमें लेने हैं। एडवांस पूरा एडजस्ट करने के बाद 1,000 फेस वैल्यू का हमें नहीं मिला। इसी तरह से प्रीमियम भी हमें लेना है 2,000। तो टोटल अलॉटमेंट के हमें 3,000 रुपीज नहीं मिले। डायरेक्टली चेक करो, 6 रुपीज आपको लेने हैं 1,000 शेयर्स पर, तो 6,000 बनेंगे। माइनस एडवांस करोगे 3,000, तो 3,000 हमें जो नहीं मिले इसको माइनस कर दो, बाकी के 14,97,000 हमारे बैंक में जमा हुए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 14,97,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,97,000। इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 14,97,000, कॉल सिनेरियर से अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख। अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड करेगी कंपनी? 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है, 4 रुपीज एप्लीकेशन और 4 रुपीज अलॉटमेंट पर डिमांड कर चुकी है, तो बाकी के 2 रुपीज फाइनल कॉल पर डिमांड किए जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारे पास कितने रुपए आने चाहिए? 10 लाख रुपीज। तो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। क्या कंपनी को इतना पैसा मिला? कंपनी के पास अब किसी का कोई एडवांस नहीं। जो एडवांस था पूरा पूरा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं। फाइनल कॉल पर हमें एक तो मोहन से 1,000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली, 2,000। इसके बाद विक्रम जो एक शेयर होल्डर है उसको कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे, इससे भी कंपनी को फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली 1,000। तो टोटल हमारे बैंक में जमा हुए 9,97,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,97,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,97,000। पॉलिसी नेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,97,000, कॉल सिनेरियर से अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने इन दोनों के शेयर्स को कैंसिल कर दिया। फाइनल कॉल के बाद तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या है? पूरी पूरी 10 रुपीज। अब मोहन की बात करें तो मोहन से हमें कितना पैसा मिल चुका है? एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के हमारे पास फेस वैल्यू का पैसा कितना आया? 4 रुपीज के हिसाब से 1,000 शेयर्स पर 4,000, और कुछ जो एडवांस था हमारे पास वो भी हमने फेस वैल्यू के साथ एडजस्ट किया। तो टोटल 7,000 रुपीज हम रिसीव कर चुके हैं। विक्रम का क्या है? विक्रम का भी फाइनल कॉल के बाद ही आपने फॉरफिट किया। तो फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप है हमारी 10 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू के। अब हमें इससे पैसा कितना मिला? हमें इससे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों टाइम पर पैसा अमाउंट रिसीव हो चुकी है। तो पेड अप फेस वैल्यू है हमारी टोटल 8 रुपीज। तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या हो जाएगी? विक्रम की 4,000 रुपीज। अब देखो एंट्री क्या बनेगी। जो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है उससे आपको शेयर कैपिटल को रिवर्स करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है? 1,500। 1,000 मोहन के, 500 विक्रम के। 15,000 से डेबिट किया। इसके बाद बात आती है प्रीमियम की। तो प्रीमियम कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों टाइम पर डिमांड किया, राइट।
तो एप्लीकेशन पर तो हमें दोनों से ही प्रीमियम मिल चुका है। अलॉटमेंट के टाइम पर हमें मोहन से प्रीमियम नहीं मिला, विक्रम से तो प्रीमियम मिला है। तो जो आपको प्रीमियम नहीं मिला उतना ही हम रिवर्स करेंगे। तो जो हमें मोहन से 1000 शेयर्स पर प्रीमियम ₹2 नहीं मिले, तो 2000 से आप डेबिट करोगे। बाकी का प्रीमियम जो मिल चुका है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट रहेगा, वहां से रिवर्स नहीं करोगे। अब इसके बाद हमें कौन सी कॉल का पैसा नहीं मिला? हमें अलॉटमेंट पर मोहन से पैसा नहीं मिला, जितना नहीं मिला उतना ही क्रेडिट करो, 3000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000। इसके बाद हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर किससे पैसा नहीं मिला? दोनों से ही पैसा नहीं मिला, ₹3000। और जो अमाउंट हमें मिल चुकी है वो कंपनी इनको रिफंड नहीं करेगी। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना आएगा? मोहन का 7000 और विक्रम का 4000, टोटल 11000। फोरफीचर की एंट्री बन गई। इसी को आप कॉल सिनेरियो के साथ भी कर सकते हो। किस तरह से? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 6000, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 11000। फोरफीचर के बाद कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू किया, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए ₹8 के हिसाब से। तो जिसने भी ये शेयर खरीदे उसने पेमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट 12000, हमें पैसा मिला ₹8। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? फुल्ली पेड अप, मतलब ₹10 फेस वैल्यू का शेयर कंपनी ने पूरा पूरा इस शेयर होल्डर को दे दिया। तो आप अपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे 15000 से। अब ये फुल्ली पेड अप कैटेगरी का शेयर है, कंपनी इससे फर्दर और पैसा नहीं डिमांड कर सकती। बेशक हम ₹8 ले रहे हैं, लेकिन मान के चलना पड़ेगा कि आपको पूरे पूरे ₹10 मिल चुके हैं। तो ₹2 क्या हुआ? कंपनी का नुकसान, जो कि आप फोरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट करोगे, एडजस्ट करोगे 3000 से। रीइश्यू की एंट्री भी समझ में आ गई। अब जब कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल करके रीइश्यू कर दिया सारे शेयर्स, तो बाकी अमाउंट जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कितना? मोहन का था फोरफिटेड अमाउंट 7000, विक्रम का था 500 शेयर्स पर 4000। तो टोटल हमारा फोरफिटेड अमाउंट है 11000, जिसमें से लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस करो, बाकी के ₹8000 हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। तो एंट्री हो गई फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 8000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8000। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।